इतनी बड़ी तादाद में इस राज्य के अंदर में आदिवासियों की आबादी कम हुई है 1951 से 2011 तक की सेंसस में, और दूसरी तरफ अल्पसंख्यक में से मुसलमानों की आबादी बढ़ी है। आखिर वो कहां से बढ़ी करके, जैसे आज भी संथाल परगना में 20-25 ऐसे मुखिया है, ट्राइबल लड़की है, मुस्लिम से शादी कर लिया, मुखिया वो बनी, जिला परिषद के अध्यक्ष वो बने। जोहार, नमस्कार साथियों, मेरा नाम गोपाल महतो है। हमारे जो झारखंड राज्य के नेता प्रतिपक्ष हैं माननीय श्री बाबूलाल मरांडी जी, उन्होंने जो विधानसभा के अंदर में बातें बोली है, मैं चाहता हूं कि वो सभी हमें झारखंड वासियों को सुननी चाहिए और उस मुद्दे की गंभीरता को हमें कहीं ना कहीं समझना होगा और वो जो कह रहे हैं उसके ऊपर अपनी जो हमारी प्रतिक्रियाएं हैं उसको देनी पड़ेगी। आइए सुनते हैं पहले उन्होंने कहा क्या है। नहीं, ये क्या कहा, मैंने कहा कि सीट तो रहनी ही चाहिए, मैं उसके विरोधी नहीं, मैं उसमें साथ हूं आपके साथ, लेकिन सवाल ये नहीं है कल होकर के, जैसे आज भी संथाल परगना में 20-25 ऐसे मुखिया है, ट्राइबल लड़की है, मुस्लिम से शादी कर लिया, मुखिया वो बनी, जिला परिषद के अध्यक्ष वो बने। आपकी आबादी नहीं रहेगी तो आपके रहते हुए हेमलाल जी आप एमएलए नहीं बन पाइएगा। जिस प्रकार से आबादी का संतुलन बिगड़ रहा है, इसलिए मैं बार बार कहता हूं, आखिर आदिवासियों की आबादी घटी कैसी है, इस पर तो हमको सर्वे करना चाहिए, चाहे जिस भी रूप से। केंद्र सरकार को कहना तो एनआरसी के लिए आप यहां से लिखिए, या तो आप कोई कमेटी बना करके एक एक आबादी को देखिए कब कौन कहां से आया है। हम मुसलमानों का ही नहीं कह रहे, आपको यह पता चलेगा कि आखिर ये कैसे हुआ है। सीट हम लोग नहीं घटे, इसकी हम भी आपके साथ हैं, पूरी तरह से उसमें प्रयास करेंगे, उसमें कहीं हम पीछे नहीं रहेंगे। लेकिन नहीं, ये जो हम सब लोगों के सामने समस्या, आदिवासियों की आबादी दिनों दिन लगातार कम हो रही है, और सबसे अधिक तो संथाल परगने में कम हुआ है। हमें ये चिंता का विषय चलिए कि हमारी जो आदिवासियों की पॉपुलेशन किस कारण से कम हो रही है, हमें देखना चाहिए, और किसकी आबादी झारखंड में बढ़ रही है। एक सदस्य ने उधर से भी कहा था कि यहाँ कोई घुसपैठिए नहीं है। इतनी बड़ी तादाद में इस राज्य के अंदर में आदिवासियों की आबादी कम हुई है 1951 से 2011 तक की सेंसस में, और दूसरी तरफ अल्पसंख्यक में से मुसलमानों की आबादी बढ़ी है। आखिर वो कहां से बढ़ी? तो इसलिए मैं कहूंगा कि आप जो चिंता कर रहे हैं, हम भी चिंतित हैं, और इसलिए हम कहते हैं राज्य सरकार से कि भाई आप एक बार हमें सपोर्ट करिए और झारखंड में हम लोग एनआरसी करा ले, ताकि ये पता चले कौन कहां से आए हैं। हर लोगों की हो जाएगी। आप इस पर तैयार होइए, आप भी यहाँ मंत्री जी है, संसदीय मंत्री है, बोले आप कह रहे हैं बार बार कि आदिवासी आखिर कैसे कम हुआ, ये तो बताना ही पड़ेगा। और इसलिए संसदीय मंत्री जी भी यहाँ बैठे हुए, मुख्यमंत्री नहीं है, हमें इस पर चिंता करनी चाहिए कि कैसे घट रही है आदिवासियों की आबादी। और आदिवासियों की आबादी घटेगी तो प्रपोर्शनेट, चाहे लोकसभा की सीट हो, विधानसभा की सीट हो, सरकारी सेवाओं में भी वो दूरगामी प्रभाव पड़ेगा। इसलिए सबके लिए चिंता का विषय है। यहाँ पे ये जो मुद्दे उठा रहे हैं कि महिलाओं के, आदिवासी महिलाओं के पति मुस्लिम हैं और मुखिया हैं, जिला परिषद तक भी हैं, तो कहीं ना कहीं अगर नेता प्रतिपक्ष बोल रहे हैं कि जो कि एक सम्मानित पद होता है किसी भी राज्य के लिए, अगर वो इतनी क्रेडिबिलिटी के साथ में जब बातें कर रहे हैं तो हमें कहीं ना कहीं उसकी गंभीरता को समझना होगा कि ये जो बोल रहे हैं क्या झूठ है कि सच है, उसकी जांच पड़ताल करनी चाहिए। मैं जो झारखंड के ये यूट्यूबर हैं जो इस तरह की रिपोर्टिंग करते हैं, मैं चाहूँगा कि जिन गांवों का उनमें जिक्र किया जा रहा है, जो जिसका क्लेम किया जा रहा है, उस गांवों की जो फील्ड रिपोर्टिंग है वो की जाए वहाँ जाके, क्योंकि नेशनल मीडिया जो हमारी है उसके ऊपर लोगों को उतना बहुत ज़्यादा भरोसा है नहीं, क्योंकि वो जिस हिसाब से अभी पिछले कुछ सालों में उन्होंने खबरों को तोड़ मरोड़ के दिखाया है, उसके हिसाब से मैं चाहता हूं कि जो जिन यूट्यूबरों को लोगों ने प्यार दिया है, जिन्होंने अपना यूट्यूब परिवार को बढ़ाने में सफलता पाई है, जिन्होंने लोगों का ट्रस्ट को जीता है, मैं चाहता हूं कि वैसे यूट्यूबर गाँवों में जाएँ, दौरा करें, उसकी हकीकत को जानें, लोगों तक पहुँचाएँ
अभी कुछ दिन पहले की बात है, मैं दुमका गया हुआ था। वहाँ एक जेरॉक्स दुकान पे जब मैं गया तो वहाँ पे मैंने देखा कि 2 राशन कार्ड पड़े थे। मैंने उसके बारे में पूछा, उसके बारे में मैं पूछने लगा कि ये जो राशन कार्ड है इसको आप कितने में बनाते हो और कैसे कैसे बनता है, क्या है प्रोसेस, वो सारी चीज़ें मुझे बताने लगा। तभी जो कार्ड वहाँ पे रखा हुआ था वहाँ उस पर मुझे नज़र गया तो मैंने वो मुझे सस्पेक्टेड कहीं ना कहीं लगा, जिसके कारण मैंने उसकी फ़ोटो खींच ली। मैं फ़ोटो आपको स्क्रीन पर लगा दे रहा हूँ। यहाँ पे ये देख सकते हैं कि एक जो महिला है उसकी 17 वर्ष है और उसका 7 वर्ष का बेटा है। तो कहीं ना कहीं, और वहीं दूसरी तरफ देखें तो एक महिला है 24 साल की और उसका पति है 27 साल का, और ये इन दोनों का बच्चा नहीं है। और एक जो दूसरी कार्डधारी है उन महिला का 7 साल का बच्चा है, लेकिन पति का कहीं पे मेंशन नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं सोचने पे मजबूर करता है कि एक 17 साल की युवती को, जो कि ठीक से भारतीय कानून के हिसाब से बालिग भी नहीं है हुए, उसके 7 साल का बेटा कैसे हो सकता है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि गलत तरीके से लोगों को बसाया जा रहा है दूसरे राज्यों से, या जिस हिसाब से बीजेपी हमलावर है कि कहीं ना कहीं वो रोहिंग्याज हैं, बांग्लादेशी हैं। इसमें मुझे भी कहीं ना कहीं लगता है कि हाँ, ऐसा हो सकता है कि ये जो चीज़ें हैं ये कहीं ना कहीं सही है। अगर हम उसकी हकीकत को देखते हैं तो कई सवाल उत्पन्न होते हैं मन में कि आखिर ये 17 साल की महिला का 7 वर्ष का बेटा कैसे हो सकता है। और जब 7 साल का बेटा हो गया तो जनरल अगर देखेंगे आम परिवारों में तो एक बच्चा उसका 3 साल का है तो दूसरा बच्चा उसका पैदा हो चुका है, 4 साल का ज़्यादा से ज़्यादा गैप जाता है। लेकिन यहाँ 7 साल के बाद एक भी बच्चा नहीं है, इसका पति का भी कोई मेंशन नहीं है, जबकि दोनों की दोनों जो कार्डधारी हैं वो मुस्लिम्स हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि केवल जो बांग्लादेशी पुरुष हैं वही नहीं आ रहे हैं, बांग्लादेशी महिलाएं भी आ रही हैं। इसकी जांच होनी चाहिए। मैं लोगों से भी अपील करूंगा कि इस पे कहीं ना कहीं आप खुले तौर पर चर्चा कीजिए, ज़्यादा लेवल पे इसको चर्चा कीजिए कि आखिर ये डेमोग्राफी चेंज जो हो रही है, आदिवासियों की संख्या जो घट रही है और कहीं ना कहीं जो मुस्लिमों की संख्या वो बढ़ रही है, उसका क्या कारण है, ऐसे क्या कारण है कि बढ़ रही है। केवल बच्चे ज़्यादा पैदा करना ही कारण है या और कारण है, इसकी हमें कहीं ना कहीं खुल के बातें करनी चाहिए। बाकी आप लोगों से मैं फिर मिलूँगा किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को एक बार फिर से जोहार।